एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ लग्न की। देखिए, कुंभ लग्न वालों के लिए ये जो दिसंबर का महीना है, किस तरह की स्थितियां लेकर आ रहा है और हमें किस तरह से हमारे महीने को प्लान करना है, ये मैं आज आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी। देखिए, कुंभ लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है शनि, जो आपके 12th हाउस से भ्रमण कर रहा है और लग्न में ही गुरु आपके है अभी, और वो 20 तारीख से आपके लग्न में आया है। ये जो स्थिति है और मंगल की पूर्ण दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, ये एक तरह से आपको काफ़ी एनर्जेटिक बना रहा है। मगर लग्नेश जब जब 12th हाउस में जाता है तो इंसान कुछ खर्चों को लेकर परेशान रहता है। दूसरी चीज़, आपके अंदर काफ़ी समय से असमंजस की स्थिति चल रही है। अब आप, ये जुपिटर जब लग्न में आया है तो आपकी जो जो मिस्टेक्स हैं उनको वो करेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, और जो निर्णय जो काफ़ी समय से अटके हुए हैं, अब वो निर्णय आप लेने की आपकी इच्छा भी होगी और आप सक्षम भी बनेंगे। आपसे बस एक ही निवेदन है कि जो भी कार्य करते हैं, कार्यस्थल के अंदर बहुत शांति बनाए रखिएगा। एकदम से बहुत बड़ा परिवर्तन करने से आप अभी बचिएगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए, परिवर्तन का समय तो ज़रूर है, मगर अग्रेशन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परिवर्तन हमेशा एक अनुभव के बेस पर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। अभी लग्नेश का 12th हाउस में जाना स्थान परिवर्तन दिखा रहा है, और स्पेशली इस प्रकार की स्थिति के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति घर के रिनोवेशंस को लेकर कुछ खर्चे हो सकते हैं, कुछ ऐसे खर्च जो आपको करने पड़े, यानी कि जो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। और जैसे अगर कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं आप, या कोई भी प्रकार का ऐसा बिजनेस के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, बस कार्यस्थल में शांति बनाए रखिएगा। ऊर्जा बहुत है आपके अंदर। अब डिसीजन मेकिंग में पहले से काफ़ी सुधार होगा। आपकी जो जो आपके अंदर जो जो कमियां थी, जो इनडिसिजिव नेचर था, अब आप धीरे धीरे उस स्टेबल पोजीशन में आएंगे कि आप एक निर्णय तक पहुंच पाएंगे, और कोई भी स्थिति के अंदर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, सेकंड हाउस का अधिपति खुद लग्न में, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपके घर परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। एक चीज़ मैं कह सकती हूँ कि ये स्थिति जिसमें गुरु अभी धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो धनिष्ठा नक्षत्र है मंगल का, और मंगल आपके 10th हाउस में है जो केतु के साथ है। तो ये एक अग्रेशन का कारक है। कभी कभी हमारे कहे हुए शब्दों के कारण हमारे संबंध खराब हो जाते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। बाकी अगर आप बहुत पोलाइट रहकर कार्य करेंगे तो उनका सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से प्राप्त भी होगा। कोई परिवर्तन है तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, मगर अग्रेशन के बेस पर नहीं। आप वेल प्लान्ड अप्रोच के साथ कोई भी परिवर्तन है तो उसे किया जा सकता है। मैं आपसे यही कहूँगी कि देखिए, इनकम के सोर्सेस आपको प्राप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे आपके कार्य में बढ़ोतरी भी हो रही है, मगर लग्नेश का 12th हाउस में जाने के कारण अभी भी कहीं ना कहीं आत्मविश्वास उतना प्रबल सपोर्ट नहीं कर रहा आपको। देखिए, थर्ड हाउस का अधिपति मंगल और केतु एक साथ 10th हाउस में, देखिए, कुछ पुराने दोस्तों के साथ, या आप कह सकते हैं कि आपके भाई बहनों के साथ आपने कोई भी कार्य अगर साथ में शुरू किया है, तो एकदम से बहुत अग्रेसिव बिहेवियर से बचिएगा। उनके साथ आपके संबंध खराब मत कर लीजिएगा, क्योंकि सूर्य भी शुरू के 15 दिन के लिए आपके 10th भाव में है, जो कार्यस्थल को बहुत मजबूत बना रहा है। मगर उसके साथ साथ उतावलेपन में लिए गए निर्णयों के कारण कुछ संबंध खराब हो जाते हैं, जो फिर लाइफ टाइम के लिए खराब हो जाते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि भाई बहनों के साथ कुछ संबंध खराब होते हुए नजर आ रहा है, मगर कोई भी कार्यस्थल के अंदर आप काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। और मैं यही कहूँगी कि कोई भी चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मगर उतावलेपन में मत कीजिएगा। बहुत सोच समझ के और स्थिरता के साथ अगर कोई बदलाव किया जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली ये बदलाव जो है
मैं कह सकती हूँ कि जो आईटी प्रोफेशंस वाले हैं और इंजीनियरिंग के लोग जो भी अभी बहुत अच्छी पोस्ट पे है या पोजीशन पे है, तो उनके लिए ये स्थिति बहुत एक्सलेंट पोजीशन है, क्योंकि मंगल केतु का जो योग होता है वो इंजीनियरिंग लाइन और स्पेशली कंस्ट्रक्शन, उसके मटेरियल्स का जो भी काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप इस प्रकार के कोई प्रोफेशन में हैं तो आपके 15 तारीख के बाद तो जैसे ही सूर्य बुध की युति आपके 11वें घर में होगी, वो आपको और भी ज़्यादा मजबूत बना रही है इन बिजनेस, और जो भी जॉब और मैनेजमेंट से संबंधित जो भी निर्णय है उसमें आप और भी मजबूत होंगे। देखिए, चतुर्थ भाव में राहु है जो कृतिका नक्षत्र में भ्रमण कर रहा है। अभी ये राहु, मैं ये कह सकती हूँ कि राहु एक भ्रम पैदा करता है, और चौथा घर सुख का होता है। तो क्या होता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी का कार्य अगर खरीदने और उसका कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, उसमें कुछ खर्च करना चाहते हैं, खर्च कर सकते हैं, मगर मंगल की दृष्टि पूर्ण है और सूर्य की दृष्टि, अगर आप प्रॉपर्टी का कोई भी कार्य है उसको शुरू के 15 दिन में करेंगे तो और भी अच्छा है, क्योंकि सूर्य का सपोर्ट प्राप्त होगा आपको। मगर डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि जब जब मंगल की दृष्टि पड़ती है राहु पर तो उसमें इंसान के साथ चीटिंग्स होती है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि चतुर्थेश आपका 12th हाउस में है, तो इस प्रकार की स्थिति में बहुत सोच समझ के अगर कोई डीलिंग्स करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पूरा व्यवस्थित चेक करने के बाद ही कोई कार्य को आगे बढ़ाया जाए तो अच्छा है, नहीं तो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे खर्चे, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्च हो सकते हैं। उसके अलावा आप घर के अंदर कुछ लग्जरियस खर्च भी आपको परेशान कर सकते हैं, तो ये तो बनी हुई बात है। मगर शनि शुक्र की युति के कारण इंसान को इच्छा होती है कि वो इस प्रकार के कुछ खर्च कर बैठता है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव और उसका अधिपति बुध होकर सूर्य के साथ 15 तारीख के बाद सूर्य के साथ रहेगा, उसके पहले भी वो आपके 11वें भाव में है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है। स्पेक्यूलेशंस के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी प्रकार का शेयर मार्केट से संबंधित कार्य करते हैं तो अपने एक कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे लाभ बने हुए हैं। एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट यानी कि एमबीए के छात्र हैं और उस तरह का कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए एक्सीलेंट पोजीशन लेकर आ रहा है। मैं यही कहूँगी कि अगर कोई इस प्रकार का कोई प्रेम का संबंध है तो उसमें 15 तारीख के बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे जुपिटर का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त है आपको, मगर शुरुआती दौर में क्या होगा कि सूर्य मंगल केतु की युति होगी, तो उसके कारण क्या है, मैरिज तक वो बात जल्दी पहुंच न पाए। तो 15 तारीख के बाद फिर भी एक बेटर स्थिति है, मगर वाणी के ऊपर संयम रख के कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा है। स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी कि अगर फोकस्ड रहकर करेंगे और एक सही दिशा में मेहनत की जाए तो इवन इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए भी एक्सेलेंट पोजीशन है ये, क्योंकि जुपिटर की पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, तो एक योग्य कोर्स में योग्य दिशा में आपको आगे बढ़ा रहा है। देखिए, छठे घर के ऊपर शनि और शुक्र की युति और वो दृष्टि कर रही है। एक तरह से मैं ये कहूँगी कि देखिए, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा लोन लेने से आपको बचना है, ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या है, लोन्स लेकर अगर हम हमारे खर्चों को कंप्लीट करने लगे तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। और क्या होता है कि हम कुछ ऐसे खर्चों के पीछे जो हमारे कहते हैं लग्जरी के लिए, हमारे शौक के लिए हम कुछ ऐसे खर्चे कर देते हैं, अगर उसके लिए लोन लिया जाए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। तो हो सके तो लोन्स को अवॉइड कीजिए या अपने कंफर्ट के अंदर रहकर लोन लिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इस प्रकार की स्थिति में एक ये भी मैं कहूँगी कि शनि और शुक्र की युति है और जब 6th हाउस को देखती है, डायबिटीज से संबंधित समस्याओं से आप परेशान रह सकते हैं, तो उसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। हाँ,
आपको कोई भी प्रकार का शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएगा, मगर खुद कुछ बोलकर आप खुद अपने शत्रु खड़े न कर लें, इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी आपको कोई परेशानी नहीं है। 7th हाउस, उसका अधिपति सूर्य है और वो आपके शुरुआत में दशम भाव में मंगल केतु के साथ रहेगा। उसके बाद वो आपके 11वें भाव में चला जाएगा बुध के साथ। तो 15 तारीख के बाद आपके बिजनेस के अंदर बहुत अच्छी युति बनी हुई है सूर्य बुध की, और 11वें भाव में जो लाभ स्थान में है, तो और भी आपकी नई नई अपॉर्चुनिटीज़, इवन जॉब के अंदर भी आप हैं तो काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, जो गृहस्थ जीवन है वो भी 7th हाउस से देखा जाता है। उसमें क्या होता है कि हम कभी कभी, वैसे जुपिटर की दृष्टि भी पूर्ण आपके 7th हाउस पे है, तो सिचुएशन तो स्टेबल होगी क्योंकि जुपिटर आपको कंट्रोल कर लेगा। मगर अगर आप अग्रेशन में आकर उनसे कोई भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं तो कभी कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और शुरुआत के 15 दिन में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इवन पार्टनरशिप का कोई भी कार्य है, बिजनेस है, आप इवन आपके कलीग्स भी आपके साथ हैं, तो मैं यही कहूँगी कि शुरुआत के 15 दिन कार्य बहुत मजबूत है। आप कोई भी काम करेंगे, शायद ऊर्जा इतनी हाई रहेगी और इतनी अच्छे से आपका वेल प्लान्ड अप्रोच होगा, मगर कभी कभी ऐसे शब्द कहे जा सकते हैं जहां अहंकार झलकता है, और अ, दो व्यक्तियों का शायद आपके साथ एनर्जी मैच न हो पाए, या हो सकता है कि आपके डिसीजंस उनके साथ मैच न हो। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अग्रेशन में न आए और एक तरह से बहुत ही शांति बनाकर कार्य करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप शांति से कार्य करेंगे, वेल प्लान्ड होकर कार्य करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इन चीज़ों का ध्यान रख के फिर प्लान किया जाए अपने महीने को तो ज़्यादा बेहतर है। 6th हाउस का अधिपति बुध होकर 11वें भाव में, जो आप रिसर्च कर रहे हैं, फाइनेंस से संबंधित कोई रिसर्च करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं, उसके लिए पूर्ण लाभ बने हुए हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए, 9वें भाव का अधिपति शुक्र होकर 12th हाउस में, आप फैशन संबंधित कोई भी एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर, यानी कि पीएचडी करना चाहते हैं या उसमें कुछ मास्टर्स करना चाहते हैं, उसके लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने वाले सभी छात्रों के लिए ये एक एक्सेलेंट पोजीशन है, क्योंकि लग्नेश का भी 12th हाउस में जा रहा है और 9वें भाव का अधिपति भी 12th हाउस में है। तो मैं यही कहूँगी कि जब राहु भी चतुर्थ में है तो एक तरह से पूर्ण पोजीशन है कि आपको विदेश में जाकर एक बहुत अच्छे करियर के अंदर स्टेबल कर सकता है। उसके लिए अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो ये एक एक्सीलेंट पोजीशन है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आध्यात्मिकता में एक तरह से कहूँगी जुपिटर की दृष्टि भी पूर्ण आपके 9वें भाव पर है, तो कुछ स्पिरिचुअल कामों में भी आप योगदान देंगे, मगर मटेरियलिस्टिक लाइफ आपको ज़्यादा खींचेगी और उस तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहेगा। 10th हाउस में मंगल केतु और स्टार्टिंग के 15 दिन सूर्य भी है, काफ़ी मजबूती की पोजीशन है। एकदम से अगर कोई भी जॉब चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मगर मैं आपसे यही कहूँगी क्योंकि परिवर्तन का समय तो है, मगर कुछ लड़ाई झगड़े कर कर या कोई उतावलेपन में एकदम से कोई स्थिति को छोड़ देना या कोई जॉब को छोड़ देना, वो गलत होगा। हाँ, अगर आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसे समय में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त होती है तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मगर अपने आसपास में अगर कोई भी प्रकार की पॉलिटिक्स है या कुछ इस प्रकार का कलीग्स के साथ आपके यहाँ वातावरण इस प्रकार का हो, तो फिर आप शांति से कार्य कीजिए, क्योंकि कार्य आपका बहुत मजबूती से हो रहा है। अब समय आपके फेवर में चलना शुरू हुआ है, तो मेहनत तो आपको काफ़ी करवाएगा। इसमें आपको शायद काफ़ी जगह पर सुनने की स्थिति आए तो सुन लीजिएगा, मगर रिएक्टिव होने से बचिएगा। और स्पेशली फादर के बिजनेस में है तो शुरुआत के 15 दिन में ऐसा हो सकता है कि फादर के साथ आपके कुछ विचार मतभेद होने के कारण क्लैशेस हो सकते हैं, मगर एक टेम्पररी फेस है, उसके कारण आपके पिता के साथ आपके संबंधों को खराब मत कीजिएगा, क्योंकि
अगर आप आपके इस तरह के कोई बिज़नेस को हैंडल भी कर रहे हैं, तो एक तरह से शायद उनकी एडवाइस आपको एक तरह से परेशान कर सकती है, मगर ये एक बहुत शांति से कार्य करें तो आपके लिए पॉजिटिव है। अगर आप सुनकर उनकी बात को समझेंगे, तो शायद आपको एक नई दिशा भी प्राप्त हो सकती है। तो उस तरह की स्थिति में अग्रेशन मत दिखाइएगा। और मेडिकल से रिलेटेड कोई बिज़नेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और कहते हैं कि दवाइयों से कनेक्टेड कोई भी इक्विपमेंट का कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। और मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन का है, उसके लिए भी बहुत अच्छी होती है ये। तो उन सब के लिए बढ़ोतरी है। 11वें भाव में सूर्य और बुध की युति 15 तारीख के बाद बनेगी। ये आपको 15 तारीख के बाद बहुत अच्छे बिजनेस की तरफ लेकर जा रहा है। फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी मजबूत हो रहा है आपका। और एक कहते हैं ना कि एक सूझ बुद्धि, 15 तारीख के बाद आप काफ़ी स्थिरता महसूस करेंगे। कार्य में एक स्टेबिलिटी आएगी। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मेहनत का कभी कोई ऑप्शन नहीं होता, तो मेहनत तो आपको उतनी ही करवाएगा, क्योंकि लग्नेश का 12th हाउस में जाना वो कुछ आपको मेहनत करवाता है। मगर मैं ये कहूँगी कि शुक्र की युति साथ में है, तो अपने फोकस को मत खो दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी शुक्र शनि की युति और उस पर राहु की दृष्टि, तो इंसान कुछ शौक में या कुछ ट्रैवलिंग में अपने कार्य पर कभी कभी ज़्यादा फोकस्ड नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। 12th हाउस में शुक्र और शनि की युति है, कुछ खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। हाँ, अगर आप फॉरेन संबंधित कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, तो एक्सेलेंट पोजीशन है, मैं ये कहूँगी। और कॉस्मेटिक्स से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। होटल बिजनेस करते हैं या फूड संबंधित कोई कार्य करते हैं, बहुत अच्छा है। शायद इनिशियली आपको इन्वेस्ट करना पड़े, उसके खर्चों को लेकर भी आप परेशान हो सकते हैं। मगर मैं कहूँगी कि फॉरेन संबंधित अगर कोई भी कार्य है, वो आपका बहुत बेहतरी लेकर आ रहा है, क्योंकि उसमें ये कहूँगी शुरुआत में आपको खर्च लग रहा है। इवन स्टूडेंट्स को भी इस प्रकार के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मगर ये एक इन्वेस्टमेंट का कार्य करेगा। बस खुद कुछ खर्चों पर खुद कंट्रोल रखें, जो उसके लिए फिर आगे लोन्स की स्थिति या ये स्थिति मत क्रिएट होने दीजिएगा। बाकी जुपिटर की दृष्टि आपके भाग्य को भी देख रही है, तो भाग्य का सपोर्ट कुछ जगह पर प्राप्त ना हो, क्योंकि भाग्येश 12th हाउस में है, तो आप उस वजह से शुरुआती दौर में परेशान हो सकते हैं। शुरुआत के 15 दिन में शायद आपको ऐसा लगे कि हमारा भाग्य हमारा सपोर्ट नहीं दे रहा है, मगर धीरे धीरे वो भाग्य का सपोर्ट आपको मिलना प्राप्त होगा, क्योंकि जुपिटर की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य पर है। और काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। अपने मन को शांत रखिएगा और भ्रम को क्रिएट मत होने दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जब चौथे घर के अंदर राहु होता है, खुद का कंपैरिजन इंसान लोगों से करता है, दूसरों के साथ। ये व्यक्ति इतना आगे बढ़ चुका, खुद का कंपैरिजन जब तुम दूसरों से करते हैं, तो इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति बहुत डिप्रेसिव फील करता है। तो इस प्रकार की स्थिति मत लेकर आइए। आप कल से आज में आपने कितना प्रोग्रेस किया, बस यही आपका रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, न कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर करें। अपनी प्रगति स्टेबल है, और धीरे धीरे अगर आप स्टेबिलिटी के साथ और मेहनत से आगे बढ़ेंगे, तो आगे बहुत एक्सीलेंट पोजीशन होगी। अब पहले से काफ़ी स्थिरता का समय है, और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आई होप ये इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपने महीने को प्लान कीजिएगा। और देखिए, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। देखिए, पूरे ही महीने को हर पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप प्लान कीजिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।